उसको शर्म आनी चाहिए। मेरे पति को बुलवा के मुझे मरवाती है घर में। क्या आप लोगों को डाइजेस्ट होगा? मेरी माँ को मूक में रख के आई मैं फ्रिज में, उस दिन घर में आके देती तो आदिल के बॉडी पे पूरे लव बाइट्स। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू तनु बोलती नजर आई राखी सावंत। आपको बता दे, राखी को आज फिर अंधेरी में स्पॉट किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान राखी ने दिए कई बयान। राखी ने बताया अपने पति आदिल और तनु का नाम लेकर बताया कौन है वो लड़की। आइए देखते हैं राखी ने और क्या क्या कहा। ठीक हूँ जी। राखी जी, अब क्या हुआ आदिल भाई से कुछ बातचीत? नहीं, उस दिन मैंने आपको कहा कि उस दिन उन्होंने मुझसे माफ़ी मंगवाई मीडिया हाँ, में कि अगर आप चाहती हो कि मैं वापस आऊँ तो मुझसे ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई तो मैं आ जाऊँगा सब छोड़ छाड़ के। लेकिन बाद में वो आए नहीं और मुझे मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने नीचा साबित किया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बाद में उन्होंने पोस्ट पे पोस्ट किए तो फिर अभी तक वो नहीं आए जी। वो उस लड़की के साथ रह रहे हैं। शेम ऑन दैट गर्ल। किसी के पति को चुरा के लेती है। मेरा ही सिक्का खोटा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। लेकिन राखी जी, हर नेम इज तनु, नेम इज तन्नू। हर नेम इज तनु। शेम ऑन यू तनु। मेरा हस्बैंड चुरा के कितने दिन रखोगी? तुम्हारी लाइफ टाइम उसके साथ कितने दिन है? टेक हिम, यू टुक इट फ्रॉम मी ना। एक बीवी से उसका हस्बैंड चुराया है तुमने। शेम ऑन यू तनु, शेम ऑन यू। चलो मैं जाती हूँ, मुझे यहाँ पे रोड पे किसी का तमाशा नहीं चाहिए। कल हमने आदिल भाई से पूछे, आप जिम साथ आते हैं, क्लासेस में साथ रहते हैं, तो अभी क्या है अनबनी? जो कौन बोला जिम साथ आते? ऐसा क्यों? हम लोग पूछे जिम देखिए, क्यों नहीं आ मैंने रहे? आपको पहले बताया, आपको प्राइवेट करना मैं नहीं करूँगी, मैं निकल जा रही हूँ। हाँ हाँ, आप बोलिए। आप उसके साथ में करिए, एक साथ में मैं निकल जाऊँगी फिर मैडम। हाँ, उस पर बोलिए ना। है ना? मैं बिग बॉस में गई थी, मराठी बिग बॉस में। तभी मेरे ऑफिस सब कुछ मैं आदिल के हवाले सब कुछ करके गई थी। बिग बॉस से बाहर आई मैं 5 हफ्ते के बाद, तो मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, कैंसर से लड़ रही थी। समझ रहे हैं आप? और तब मुझे पता चला, आदिल के फैंस लोगों ने ही मुझे इनकी अफेयर्स की फ़ोटोज़, वीडियोस सब भेजे मेरे मोबाइल पे। और तब मुझे पता चला कि इनका अफेयर चल रहा है। फिर भी मैं खामोश रही। आदिल को 4 बार, 10 बार, 50 बार पूछा, आप छोड़ दीजिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं रोज़ रो रही हूँ, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, अपने आखिरी सांसें गिन रही है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। पहली बात तो आपने ये चीटिंग किया कैसे? लेकिन मेरी माँ के दर्द से ज़्यादा मेरे लिए ये दूसरी औरत का दर्द नहीं था। मेरी माँ का दर्द मेरे सीने में ज़्यादा था। और मुझे ये मीडिया ट्रायल नहीं करना है। आप लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। और अब मैं डरती नहीं हूँ। अब मैं मीडिया के सामने आऊँगी, देश के सामने आऊँगी आदिल। अब मैं नहीं डरती हूँ। नाम बता दिया आदिल। अब कैसे छुपोगे आदिल? वो कैसे छुपेगी? कैसे छुपेगी? अब सारी लड़कियाँ, सारी औरतें बाहर आएगी आदिल। आपने जिन जिन के साथ शूटिंग किया है, सारे स्क्रीनशॉट, सबके वीडियोस मेरे पास है। हमने उनसे कहा कि राखी जी इतना सामने आके खुल के बात करें, आप क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, क्या है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है बात करने को। अपनी चीटिंग के बारे में चोर कभी नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। मैंने फिर भी एक इंडियन औरत होने के नाते मैंने फिर भी उसे माफ़ करना चाहा। इतनी बार बोला माफ़ करो, उनकी आंटी ने बोला माफ़ करो, सब ने बोला माफ़ करो, लेकिन वो लड़की तनु इनको इनके भड़काती गई, इतने भड़काती गई कि हमारे साथ, मेरे और आदिल के साथ हाथापाई भी हुई। मैंने अपने बचाव में जो मुझे करना था मैंने किया। उस लड़की बार बार फ़ोन रख के बहुत ही गंदगी करती थी कि पीटो, मारो, उसको छोड़ो, कम टू मी। आई हैव अ कार, BMW, फ्लैट है इंपीरियल हाइट्स में, इंदौर की लड़की है वो। IIT की बिजनेस वुमन है और 8 साल से बॉलीवुड में स्ट्रगल भी कर रही है। छोटे मोटे वीडियोस करती है वो। राखी जी, कल आदिल भाई नया घर ढूंढ रहे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उन्होंने मुझे बताया नहीं। और वो 3 दिन से ऐसे ही गायब है।
आ रहा हूँ, पहले तुम जाके मीडिया में माफ़ी मांगो। मेरे पास उनके ऑडियो है। आपने तो बोल भी दिए थे, सब ठीक हो गया। मैंने तो हालांकि बोल भी दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। आदिल के ऑडियो भी है कि पहले मीडिया में जाके माफ़ी मांगो तब मैं आऊँगा। मुझे बहुत ही उन्होंने सताया, बोले मीडिया में जाके माफ़ी मांगो, मीडिया में जाके माफ़ी मांगो। राखी, लेकिन जब उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि कहीं आप जोर ज़बरदस्ती में तो नहीं, लेकिन मैं पति के प्रेशर में थी। मैं चाह रही थी कि हस्बैंड आ जाए घर पे। बराबर। ये देखिए, तो कैमरा आ जाओ। छोड़ नहीं सकता, मैं बताता हूँ। जो अगर मैंने गलती किया है आपको कहूँगा। मीडिया का आपने क्या किया, किसी एक फैन ने आदिल भाई ने वो रहेंगे सलमान भाई के बारे में रिकॉर्डिंग तो होते रहेगी। माफी, चलो, मेरी गलती नहीं थी। आज तक मैं बहुत नाटक किया, बहुत मीडिया में बोला। उसको यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो पोस्ट सुशांत सिंह वाला किया था, उसका जो मैंने मीडिया में रिएक्शन दिया था, तो ही वॉज टोटली अपसेट कि तुमको नहीं जाना चाहिए था, अब मैं कभी घर नहीं आऊँगा, अब मैं उसी के साथ उनको भी रहूँगा। स्टोरी नहीं डालना चाहिए था। हाँ? उनको भी ऐसा उनको स्टोरी ये नहीं डालना चाहिए था। हाँ, जब मैंने उनकी कहा भी मेरा गलती पति है। मेरे पास वापस बराबर। आ गया है, तो उनको सुशांत सिंह वाला जो बनने की पोस्ट क्या था, कोशिश? उनको वो नहीं डालना चाहिए था। वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करते रहे कि मीडिया में जाओगी तो मैं नहीं आऊँगा, मीडिया में जाओगी तो मैं नहीं आऊँगा। उनको डर था कि मैं मीडिया को, पूरे देश की जनता को उनके अफेयर के बारे में, जो उन्होंने मुझे जो चिटिंगें करी है और भी औरतों के साथ चिटिंगें करी है, मैं बता दूंगी। अब दुनिया को जो बोलना है बोलो, जो तुमको मुझे जज करना है करो, मैं सच्ची हूँ, सच्ची रहूँगी। अब तुमको ड्रामा क्वीन बोलना है, ड्रामा क्वीन बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन आदिल खान दुरानी का चेहरा मैं फार्श करके रहूँगी। मैसूर में उसके ऊपर कितने केसेस है वो बताऊंगी, कौन सी लड़की ने केसेस किए, कितने लोगों ने केसेस किए, सब बताऊंगी। और राखी, आपने अभी तो फिलहाल नाम जो है वो रिवील कर दिया है लड़की का, जो लड़की है उसका। अब आपका क्या इरादा है? आप उसके फोटोज एंड उसको शर्म आनी चाहिए। मेरे पति को बुलवा के मुझे मरवाती है घर में। क्या आप लोगों को डाइजेस्ट होगा? मेरी माँ को मूक में रख के आई मैं फ्रिज में, उस दिन घर में आके देती तो आदिल के बॉडी पे पूरे लव बाइट्स, और मैं रो रही हूँ उसके पैर पकड़ के, मेरा पेशाब हो गया। आदिल मुझे सल्लत से मारा। दिखाती हूँ लव बाइट्स, मेरे इंस्टा पे जरूर डालूंगी मैं लव बाइट्स, मेरे इंस्टा पे जरूर डालूंगी मैं वो लव बाइट्स। क्या बंद ने बहुत मौके दिए, लेकिन अभी फाइनली ये आदिल मुझे छोड़ के जा चुके हैं उस लड़की के पास। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि तनु, बीवी का जो नहीं हुआ तेरा भी नहीं होगा। चैलेंज तनु, चैलेंज। 1 साल से वो मेरे साथ है, आज मेरे सीने में दर्द है। मेरा हस्बैंड को तूने छीन लिया, मेरा हस्बैंड चला गया, तूने मुझे, मेरे पास सारे वीडियोस है जो तुमने मुझे गालियाँ दी है तनु, क्योंकि तुमको आदिल का सपोर्ट था। ओके, अभी ये दिखना है। अब तो मैं मीडिया के सामने, जनता के सामने खुल के आ चुकी हूँ मैं। ठीक है आदिल, बस इनफ, इससे ज़्यादा तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। अभी मैं क्या क्या करूँगी सारी मीडिया को और देश की जनता को सब पता चलेगा। देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ, मैं मीडिया में आपके पास इसीलिए आई हूँ ताकि अब आदिल दूसरी औरतों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे जो मेरे साथ किया है। पैसों के लिए, बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुझे सीढ़ी बनाया, मेरे बहुत सारे पैसे लिए। मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगी, उसमें बताऊंगी कितने पैसे लिए, सब कुछ आप लोगों को। और मेरा इस्तेमाल किया कैसे किया, सब कोर्ट में बताऊंगी। इसलिए देश की जनता, हंसना है हंसो मुझ मैं पर, आपके साथ है देश। नहीं मुझ पर हंसो, लेकिन आज मैं वो सारी औरतों के
हिम्मत बन के आई हूँ, हिम्मत करके आई हूँ कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया। जब मैं रियलिटी शो में गई काम करने, मेरे पीछे मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा, मेरी माँ को देखने नहीं गया। जो मैं थोड़े बहुत पैसे देती थी वो भी मर मरा के उसने दिए मेरी भाभी को। जिस टाइम पे मेरी माँ का सही इलाज हो जाता तो शायद मेरी माँ का आज मेरी माँ का साथ में देहांत नहीं होता। लेकिन इसको यहाँ से पुलिस उठा के लेके गई थी। 1 तारीख को मैसूर पुलिस यहाँ से उठा कर लेकर गई थी। 2 दिन जेल में रखा था मैसूर पुलिस ने, उठा के लेकर गई थी। उस टाइम पे मेरी माँ का अर्जेंटली सर्जरी था और वो फ़ोन चालू था, लेकिन उन्होंने मेरी भाभी को पैसा नहीं दिया था। मेरी भाभी ने कहा उस टाइम पे मम्मी का ऑपरेशन हो जाता तो आज मम्मी बच जाती। दिल में चोट लगी है आदिल, दिल में चोट लगी है। आपने मेरी भाभी को बोला फ़ोन मत करो, मैं बिज़ी हूँ। आप उस लड़की के साथ 31 मना रहे थे। मेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थी। उस लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहे थे, वीडियोस है। उस लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहे थे, मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। उस लड़की के साथ अपना बिस्तर गर्म कर रहे थे, मेरी माँ कैंसर से मर रही थी। शेम ऑन यू आदिल, शेम ऑन यू तनु। मेरे पति को, एक शादीशुदा इंसान को, हालांकि आदिल ने तुमको बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट किया, फिर भी तुम उसकी ज़िंदगी में रही। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू आदिल, शेम ऑन यू तनु। भाई अब मैं नहीं डरूंगी। क्या एक्शन लेने वाली हैं अभी आप? अब मैं जितना केस हो सकता है सारे केस करूंगी। मुझे मेरा हक वापस चाहिए, जितना हो सकता है। होशियारा पुलिस स्टेशन में मैं कल रात को भी गई थी, लेकिन कुछ हुआ है। मैंने उनको रात भर का चांस दिया था कि मैं नहीं कुछ केस करना चाहती, अगर आप ईमानदारी से आ जाओ। बट उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गेट आउट, जा केस कर। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं सबको खरीद लूँगा। मेरे पास इतने कल तक बोल रहा था मेरे पास रेंट का घर खरीदने के पैसे नहीं हैं। मुंबई के घर में कहना चाहती हूँ, आदिल खान दुरानी को घर देना मत। क्यों? क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैसूर से सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपका वो घर जाली सिग्नेचर करके आपका घर वो कब अपने नाम पे कर लेगा आपको नहीं पता। सो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, मुझे भी अभी भी सब पता चला है, सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे पास आए हैं, सारे उनके केसेस के। तो मैं मुंबई के लोगों को चौकन्ना करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरा मैसेज मुंबई के लोगों को पहुँचा दो, मुंबई के ब्रोकरों को पहुँचा दो कि आदिल खान दुरानी को वो घर ना दे, क्योंकि वो अभी तनु जो है उसको अपने घर में रख रही है। मेरा घर छोड़ के तनु के घर में गए। मुंबई में है क्या वो भी? हाँ, इंपीरियल हाइट्स में है। अच्छा, इंपीरियल हाइट्स में। ठीक। सो तनु, मुबारक हो आपको आदिल खान दुरानी। अब अपनी बर्बादी, तनु अपनी बर्बादी का इंतजार करो। आदिल मुझे बर्बाद किया है, अब तुम्हें कैसे करता है वो देखते हैं। चलो। मुझे इस्लाम कबूल कराया है, अब तुम भी रेडी हो जाओ कराने के लिए। थैंक यू। राखी सॉरी, मैं जा रही हूँ। राखी जी एक बारी करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। राखी जी को एक बार से अपना आदिल जी को भी देखते क्या बोलते हैं। जाइए, बोलिए। हाँ, वही ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो। मैं चाहती हूँ आप ढूंढो। नो, आप ढूंढो, उससे बाइट लो, फिर आपको उसको बताओ, पूछो कितने क्रिमिनल केसेस है। जाओ। बहुत प्यार किया, मैंने प्यार किया, लेकिन आदिल ने उस लड़की के साथ मुझ पर वार किया। मिलते हैं। आई एम हैप्पी, फाइनली मैं अपने डिसीजन पे आई हूँ। ये थोड़ा वहाँ चलेंगे, थोड़ा पीछे जाइए। जाइए पीछे। अरे पीछे ना चलना, वही वहाँ पे चलना। सब चीज़ों से झमेला खत्म। रोज के आंसू, रोज का दर्द, रोज के ड्रामे वन एंड ओनली खत्म। सिंगल छोटू राकेश। इधर चलिए, इधर बहुत आवाज आ रही है। हाँ जी, आ जाइए। साइलेंट इधर बहुत चलिए। बस इधर ही राकेश। नहीं, इधर चाहिए। ओके जी हाँ, रोज आंटी जी जाइए आंटी जी जाइए। ओके, थोड़ा सा पीछे प्लीज। यस पीछे तो फाइनली हाथ पिछले में।
स्ट्रेस ख़त्म, मेरे स्ट्रेस ख़त्म और आदिल और तनु के स्ट्रेस जो है वो स्टार्ट। आदिल ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि वो तनु के साथ रहेंगे। कल मुझे बोल दिया उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के तनु के पास, मैं उसके साथ रहूँगा। सो अपना सब साफ साफ ऐसा बोल दिया उन्होंने, साफ साफ बोल दिया, पैक करके चले गए। और उसका क्या, जो शादी हुआ है, जो वीडियो है, उसका क्या? हाँ, मुझे बर्बाद किया ना, शादी किया। तो आपने माफ किया? आपने ऐसे मैं जाने माफ दिया? कैसे कर सकती हूँ? आपने ऐसे जाने दिया? मैं कोर्ट जाऊंगी, कचहरी जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी। मतलब अभी आप अपनी लड़ाई लड़ोगे? एक मिनट, मुझे बात करने दो, आप मुझे बीच में मत डिस्टर्ब करिए। तो अभी इनको जाने दो, अब मैं क्या करूँ? थोड़ा सा यहाँ तो बीच में कोई लोग खड़े रहते हैं ना, अजीब सा लग रहा है, इसलिए बोलते यहाँ नहीं खड़े। वो ऊपर उधर उठा रहे हैं, मुझे नहीं करना है। मोबाइल पीछे करना, पीछे ना, पीछे जाइए, मेरे मुंह के पर आएंगे कोई फायदा नहीं, पीछे जाइए। पीछे हो जाना। सो उन्होंने डिसीजन ले लिया है, मुझे बोला कि मैं तुम्हें जा रहा हूँ छोड़ के। मैंने बोला तुमने मुझसे शादी की, मेरा इस्तेमाल किया बॉलीवुड में आने का, सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए। मेरे सारे पैसे जितने मेरे पास थे उन्होंने ले लिए, मेरे पास सारे प्रूफ है। मेरा गंदा इस्तेमाल किया, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो मुझे टॉर्चर हुआ है। शादी के बाद पता चला कि उन पे कितने क्रिमिनल केसेस है मैसूर में। शादी के बाद पता चला कि इनके इतने सारे अफेयर्स चल रहे हैं। 8 महीने की शादी में 4 लड़कियों को मैं अफेयर छुड़वा चुकी हूँ, ये चौथी थी। एक दिन कुरान की कसम खाई सुबह, मैं आप लोगों को भेज देती हूँ वीडियोस कुरान के, फ़ोन नहीं दिखाना चाहूँगी। कसम उन्होंने खाई कुरान पे हाथ रख के। वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ कि मैं नवेदिता को परमानेंटली ब्लॉक कर दूँगा, लेकिन सुबह कसम खाते हैं, रात को मिलते हैं, सुबह कसम खाते हैं, रात को मिलते हैं। ऐसे 5-6 बार किया। अरे आप मुसलमान हो, आप कुरान की कसम कैसे खा सकते हो? शेम ऑन यू आदिल, आज तुम दिल से नज़र से उतर गए। कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के बावजूद आप उसके साथ अवैध संबंध रख रहे हो। मैंने उनको एक बोला कि हम एक अच्छा वैलेंटाइन का वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो हराम है हमारे में, आप सिगरेट पीते हो, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हो जो मुझे अभी नहीं कहना है, जो हराम है। बीवी होते हुए पराई स्त्री के साथ रहते हो, अफेयर करते हो, जो कि हराम है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं कैमरे में नहीं कहना चाहूँगी, उनका नाड़को टेस्ट हो, मैं क्या बोलूँ, जो हराम है। बहुत सारी चीज़ें मैं मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। तो पता नहीं, उनको ऐसा लगा कि मुझे यूज़ कर लिया, फेमस हो गए हैं। मेरे 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा उनको बिजनेस के लिए जब शादी की थी तो उन्होंने पहले शर्त रखी थी, जब शादी के बाद तुरंत, कि मैं मैसूर छोड़ के आ गया हूँ और हम हमारा बिज़नेस शुरू करते हैं, तो मुझे 1.5 करोड़ दो। तो 1.5 करोड़ मैंने दिया और आज वो देने के लिए तैयार नहीं है मेरे पैसे। मैं कोर्ट से ले लूँगी। आदिल, मेरे पास आपके चेक है, आदिल आपके लेटर्स हैं। मुझे शरीर से बदनाम किया, आत्मा से बदनाम किया, पैसों से बदनाम किया। मेरी माँ आखिरी सांसें मेरी माँ हॉस्पिटल में ले रही थी, और आप 31 को लड़की के साथ डिस्को में डांस कर रहे थे, उसका बिस्तर गर्म कर रहे थे और उसके साथ थे। सारे वीडियो भेजे हैं मैंने।
आपने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। मैं पैसे हालांकि आपको 10 लाख रुपए देकर गई थी। आपने वहाँ पे भी राधल प्रोडक्शन में शूटिंग किया। राधल प्रोडक्शन के लिए मैं देकर गई थी। हाय गाइस, सॉरी हाँ, मैं थोड़ा इंटरव्यू कर रही हूँ। राधल प्रोडक्शन में मेरा फिल्म बनाने के लिए मैं उनको 10 लाख का चेक देकर गई थी बिग बॉस मराठी में। तो इन्होंने अपना सोलो अकाउंट खोल के उसमें 10 लाख का चेक डाल दिया। एक ये धोखा किया मेरे साथ। मेरे 1.5 करोड़ ले लिए। मेरे पास चेक है, मेरे पास वीडियोस है 1.5 करोड़ के। उन्होंने बोला हुआ लिया, बोला कार का बिजनेस करेंगे, लेकिन जैसे अकाउंट में पैसा डाला उन्होंने मेरा OTP मेरे फ़ोन से लेकर इमिडिएटली 6, 7, 8 कार ले ली। आदिल, कितना सताओगे आदिल? तुमने कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारी बीवी को यार, रास्ते पे ला दिया, कंगाल कर दिया तुमने। तुम्हारी बीवी को कंगाल कर दिया। तुम क्या चाहते? तुमको मैंने कितनी बार माफ किया। तेरी गाड़ी, तेरे पैसा हड़प लेगा आदिल खान दुरानी, जैसे मेरा सब हड़प लिया, मेरा सब हड़प लिया। देखते अब किस किस को शिकार करता है आदिल खान दुरानी। शुक्रिया। चलो कोई उठाओ मुझे। रोना क्या है? अब इस आदमी को सबक सिखाना है, रोना नहीं है। नहीं, रोऊंगी नहीं। मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, मेरा जीसस मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेगा। मेरे एक एक आंसुओं का बदला। शुक्रिया। आप लोग ग्रुप में हो ना? छोटू भी है।